Today we are going to discuss a very important test, that is Prayas 1.0, and here we are going to discuss the current affairs of June 2025. See, there are multiple objectives of the video, and sir will explain things in detail. Prayas is an initiative to help you to crack prelims in a very structured, in a very graded manner. द पीपल हु आर मेकिंग द मिस्टेक, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं प्राइमरी लेवल पर, जो आपको नहीं करना है. एंड वन थिंग वी कैन अश्योर यू विद लॉट ऑफ सर्टेनिटी एंड बिलीव दैट हमारे टेस्ट एकदम यूपीएससी पीवाईक्यू लेवल के हैं, पीवाईक्यू बेस्ड हैं. एंड मोमेंट यू सी द क्वेश्चन एंड सॉल्व देम, तब आपको लगेगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं. दीज आर नॉट लाइक रैंडम टेस्ट जो मार्केट में कुछ भी क्वेश्चन बनता है, फ्लडेड है फैक्ट डेटा से. नहीं, देर इज अ रीजन, देर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन दैट हैज बीन फ्रेम्ड, और उसकी एक अच्छा एक सोल्यूशन. एंड पोस्ट सोल्यूशन आपको एक अच्छा डिस्कशन मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, वेर यू कैन कम टू द इंस्टीट्यूट, मीट विद सर, मीट विद वी, गेट योर डाउट्स क्लियर्ड. और फॉर इफ यू वांट टू सी, आप आइए, टेस्ट को देखिए. आप टेस्ट को, स्टार्टिंग के 2 टेस्ट फ्री हैं, उनको दीजिए, एंड देन यू डिसाइड द क्वालिटी. इन डिस्क्रिप्शन वी हैव गिवन ऑल द डिटेल्स. आप एज की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं. एंड बिलीव मी, इट विल टेक योर प्रिपरेशन टू नेक्स्ट लेवल. इसमें कहीं कोई संशय नहीं है हमें कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं. एंड वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. और एक बहुत स्ट्रांग ये भी बिलीव है कि जो बच्चा सिंसियर तैयारी कर रहा है वो गलत भटके ना. प्रिपरेशन में रैंडमनेस नहीं होना चाहिए. So I'll just give the mic to sir. Sir will discuss things, and then in between, if needed, I will also add myself. Okay. So I'll just tell about sir. Sir is Sanjeev. Sanjeev Pandey sir is the test series head. और टेस्ट सीरीज हेड में आप ये सर का बनाया हुआ है. सर इन द लास्ट 12 years हैज़ बीन मेंटरिंग. इनका प्री परीक्षण एक कोर्स था जिसमें 16,000 लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देते थे, एंड hundreds of them have cleared the prelims. So we are bringing everything on the same with the same. The only thing is that the platform is new. ठीक है. तो सर विल डिस्कस द करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना है. सर 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे. एक तो करंट अफेयर क्वेश्चन बनाने के टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, फर्स्ट. द सेकेंड इज दैट एक स्टूडेंट करंट अफेयर कैसे अप्रोच करे, एंड हाउ दे कैन यूटिलाइज द टेस्ट फॉर देयर लर्निंग इफेक्टिवली. तो 3 सवालों पे मैं आपको बीच में रिमाइंड भी करूंगा. Hello. With practice, we can avoid loopholes, we can plug loopholes, और अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ हम लोग लूपहोल को अवॉइड करेंगे. और कैसे हमें प्रीलिम्स क्रैक करना है ये हम अपने टेस्ट सीरीज के ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप लोगों को बताएंगे. आइए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे सर. द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ये टॉपिक लेने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव था सर. ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके चलते ईरान से भी संबंध खराब हो गया इजराइल का. दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ तो ईरान ने कहा कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज डाउन कर देंगे, तो जिसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने वाले थे. इस रीजन से हमने टॉपिक चूज करा है. बाकी आप क्वेश्चन देखिए कि कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है. द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज बाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो आपके इसके जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी देखने कि कौन कौन से कंट्री उससे बाउंडेड है. तो सिंपल से आप एक बार हिंदू के गो थ्रू हुए होंगे, तो इसमें ईरान, ओमान, कई लोग सोचते हैं कि यूएई हो ही नहीं सकता, लेकिन छोटा सा पार्ट है तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है. तो यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन लिफ्ट कर लेती है. बाकी अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम. हाँ, और ये मैप है, हिंदू से ही हमने मैप लिफ्ट किया है, अपने से नहीं बनाया. और यहाँ क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि ईरान है, ओमान है और यूएई है.
अब हम आएंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरावली रीजन में ग्रीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पीएम ने अभी कुछ इनॉग्रेशन भी करा है, जिसमें क्वेश्चन ये है, द अरावली रेंज इज द सोर्स ऑफ फ्यूच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, द चंबल, साबरमती, लूनी। ऐसे ये फैक्ट्स हिंदू में गलत दिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्होंने चंबल को अरावली रेंज से ओरिजिनेट दिखाया है, जबकि ये बिंद रेंज से। तो यही यह है, क्रक्स ये है कि चंबल रिवर नहीं है, साबरमती और लूनी। आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। टफ दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे थोड़ा सा भी सिंसियरिटी के साथ, तो ये आसानी से आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन लेंगे सर। आप एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के, फिर भी मैंने क्यों लिया है, अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्वेश्चन टॉपिक पे काफ़ी चर्चा डिस्कशन हो रही थी। ऐसे हमेशा ये टॉपिक डिस्कशन में ही रहती है। तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी है कि इसमें कौन कौन से क्रॉप्स इसमें इंक्लूड है। इसमें लगभग सभी है, हाँ, ऑल 5। क्वेश्चन नंबर 17 लेना चाहेंगे। हाँ, 17, गुड। विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन, अभी जस्ट चंद्रबाबू नायडू ने बोला था कि भाई सिर्फ पॉपुलेशन बेस पे ही आप डिलिमिटेशन न करें, आप और भी एस्पेक्ट कंसीडर करें। क्योंकि साउथ में पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाएगी, तो इसलिए हमने क्वेश्चन पुटअप करा। और ऐसे पॉलिटी का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन करंट एस्पेक्ट्स में भी है, तो इसलिए 100% तैयारी करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, with reference to the Tribal Affairs Ministry 2023 guidelines on CFR management under the Forest Rights Act, इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन डाली थी, तो इस पे हिंदू में काफ़ी बड़े एस्पेक्ट्स पे इसको डिस्कशन किया गया था। तो CFR मैनेजमेंट रूल्स पे इसीलिए क्वेश्चन हमने बनाया है, और इसका आप सॉल्यूशन में आंसर देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। सॉल्यूशंस भी बनाते टाइम थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ओके solutions सर। बनाते time कैसे, हाउ स्टूडेंट कैन बेनिफिट, सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करना चाहिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक है क्वेश्चन नंबर 21। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द किशनगंगा रिवर, जिसे पाकिस्तान में हम नीलम रिवर भी कहते हैं। ये इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे मोटिव ये था कि वर्ल्ड बैंक का एक आर्बिट्रेशन ने ऑब्जर्वेशन दिया था, तो उस ऑब्जर्वेशन में इंडिया के अगेंस्ट था ऑब्जर्वेशन, तो इंडिया ने उसको एबीएनसी उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप विदाउट हमसे कंसेंटली आप आर्बिट्रेशन दे कैसे सकते हो। तो किशनगंगा रिवर इंडिया पाकिस्तान का एक कंट्रोवर्शियल पार्ट था, तो इस मोटिव से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो अब इस किशनगंगा रिवर पे हम लोग इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, इसके ट्रिब्यूटरीज कहाँ है, पाकिस्तान में कहाँ एंट्री करती है, तो वहाँ सारे एस्पेक्ट्स हमने सॉल्यूशन में दिया है, और इतनी ही एस्पेक्ट्स के नीड भी है। अब क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन यूनिक है, आई वांट टू डिस्कस हियर। साइप्रस इज लोकेटेड, क्वेश्चन नंबर 28। Cyprus is located in which of the following seas? अल्टरनेटिव है द कास्पियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, अरल सी। तो चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अभी साइप्रस को विजिट करा था, और साइप्रस का जो इंटरेस्ट है टर्की से, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए उसको प्रायोरिटी दिया। तो
यूपीएससी जरूरी नहीं है कि करंट एस्पेक्ट से कुछ पूछे। यूपीएससी करंट एस्पेक्ट्स पूछना होगा, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स पूछ लिए। अगर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी पूछ रही तो करंट एस्पेक्ट्स ही है। तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया है इस पे कि साइप्रस कहाँ है, ये मेडिटेरियन सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आई वांट टू टेक हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर द कॉमन मेंबर्स ऑफ द सार्क एंड एससीओ। तो यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप को देखा है कि नहीं, उसकी हिस्ट्री को देखा है कि नहीं। तो दोनों मेंबर कौन कौन से हैं तो आपने पढ़ा होगा, तो बेसिकली आंसर निकाल लेंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगी कि भाई कैसी तैयारी करनी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर, कि प्रीलिम्स में पक्का ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। 2016 में जब मैं रॉज में काम कर रहा था तो 5-6 लोग ही हमारे साथ काम है, तो उस समय आउट ऑफ 100 39 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। आई डोंट वांट टू क्लेम एनी क्वेश्चन, बट और कहेंगे भी नहीं कि आप क्वेश्चन यहाँ से तुक्का लग जाएगा, एक कभी मैं इस चीज़ को एडवाइज नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कभी कभी आपका संजोग अच्छा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करना कंपल्सरी है। अब क्वेश्चन ब्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। तो आजकल ब्रिक्स में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, इसको मतलब इसका होरिजन बढ़ाया जा रहा है बिल्कुल। तो कौन कौन से मेंबर है, अब ऐसे नाम आपको देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड, ये सभी के सभी हैं, लेकिन आपको लगेगा कि ब्रिक्स के पार्ट हो ही नहीं सकते हैं। ब्रिक्स तो 5 होता है। हाँ तो इट में भी हाँ 10 ही कंट्रीज होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा। ये इट इज दिस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो आई वांट टू शेयर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस क्वेश्चन with reference to the United Nations question number sir 34। हाँ with reference to the International Atomic Energy Agency, consider the following statements. It is the world's central intergovernmental forum for scientific and technical cooperation in the nuclear field. It is simple sentence, नो प्रॉब्लम, आप इसको सही कर लोगे। जैसे ही आगे आते हैं, एटम्स फॉर नेट जीरो इज एन इनिशिएटिव दैट सपोर्ट्स एफर्ट्स बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट्स टू हार्नेस द पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द टाइम। जैसे ही सर ये सेकेंड सेंटेंस कहीं करंट अफेयर्स में आपको नहीं मिलेगा, बट यूपीएससी हैज द राइट टू आस्क दिस फैक्ट बिकॉज अब जैसे सर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आप होम पेज पे जाएंगे, ओरिजिनल होम पेज पे, तो वहाँ इनिशिएटिव बताया गया है। तो यूपीएससी को राइट है कि जो एजेंसी न्यूज में है तो उसके अंदर इन डेप्थ में जाके पूछ सकते हैं, और जिसकी मतलब इम्पोर्टेंस भी है इनिशिएटिव की। तो उस हिसाब से एक बच्चे ने पूछा कि सर ये कहीं तक कवर ही नहीं हुआ, हम यूपीएससी इज द राइट टू आस्क दिस फैक्ट। तो आपको अगर कोई एजेंसी न्यूज में है, इंस्टीट्यूशन न्यूज में है, तो उसके होम पेज पे जाइए, अवॉइड अदर रिसोर्सेज। तो एटम्स फॉर नेट जीरो ये आईई का पार्ट है। लाइक दैट न्यूटेक प्लास्टिक, इसका न्यूटेक प्लास्टिक्स इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, और बस आईई से के ही होम पेज पे है और आईई का ही इनिशिएटिव है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन जैसे आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर पाओगे। यूपीएससी भी ऐसे ही पूछती है। एक साइंस टेक का सर लेना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 40, जस्ट इमीडिएट। विद रेफरेंस टू द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 कंसिडर द फॉलोइंग। अभी ये शुभांशु शुक्ला जो ISS गए हैं, तो इसमें थर्ड सेंटेंस है,
हमें गगनयान मिशन जो जाएगी इंडिया की तरफ से, ह्यूमन रेटेड LMB-3 का ही यूज किया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो वेरी पर्टिनेंट टू द करंट अफेयर्स। और लास्ट वन सर, बट नॉट द लिस्ट, with reference question number 50, with reference to the Indian घड़ियाल consider the following answer। ये डाउन टू अर्थ में कवर हुआ था ये टॉपिक, इसलिए हमने वहाँ से पूछ लिया। और यूपीएससी इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स का इंडियन पर्सपेक्टिव क्वेश्चन पूछती है, तो डाउन टू अर्थ से जो भी टॉपिक्स होंगे हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। आपको डाउन टू अर्थ पढ़ने की नीड नहीं है, सभी ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द टेस्ट सीरीज। और होप आप लोग फॉलो करेंगे और से बेनिफिट उठाएंगे। थैंक यू सो मच। यस यस सर। So thank you sir for the initiative. तो the idea was to tell you कि भाई ये जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर पीपल हु आर सीरियस एस्पिरेंट्स। और 42 टेस्ट हैं। ऑल्सो दिस इंक्लूड्स मेंटरशिप एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज़, जो कि अभी ऑफर चल रहा है। यू कैन गेट इन द 9,000 रुपीज़। तो बहुत ही अफोर्डेबल है। 42 टेस्ट विद पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें मेंटरशिप मेरी सर की रहेगी, मेंटरशिप मेरी रहेगी, एंड देयर आर अदर सीनियर फैकल्टीज जो मेंटरशिप में इन्वॉल्व होंगे। आपके मन में अगर ज़रा सा भी संशय है तो आप आइए, टेस्ट दीजिए, देखिए, सी द फील, बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम, आपको एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना होगा। डोंट कॉम्प्लिकेट द जर्नी ऑफ यूपीएससी। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। यू कैन रीच आउट टू आवर टीम फॉर फ्री टेस्ट। आप ऑफलाइन आके यहाँ विजिट कर सकते हैं, टेस्ट को दे सकते हैं। सैटरडे संडे फ्रॉम मॉर्निंग टिल सैटरडे द होल डे, एंड संडे को आप टिल 1 PM से पहले आप आके टेस्ट यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड दीज टेस्ट आर फ्री एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। एंड प्रयास करिए, अगला साल जो प्रीलिम्स होगा बहुत ही फ्लाइंग कलर से निकलेगा। गुड विशेस। प्रयास 1.0। यस, प्रयास 1.0। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू।